मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है उनकी अपनी तमाम यादें जुड़ी हुई हैं। नरेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। 2010 में राज्यसभा आप गए थे और उस दौरान मनमोहन जी देश के पीएम थे। नरेश जी, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, किस तरीके से आप उनको अपनी श्रद्धांजलि जो है वो व्यक्त? मैं कहूँगा सरल, नेक, दो शब्द ही काफ़ी है मनमोहन सिंह जी के लिए। बहुत सरल थे, बहुत नेक थे, किसी का बुरा नहीं करते थे, बदले की भावना उनमें नहीं थी। वो सबको मिला के चलाना देश चाहते थे। ये सबसे बड़ा उनका गुण था। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति हमारी यही होगी। जी, कुछ ऐसा संस्मरण, कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो आपकी उनसे जुड़ी हुई हो, जो आपको उन्होंने कभी कुछ कहा हो? देखिए, वो बोलते बहुत कम थे। एक बार अवसर मिला, वित्त मंत्री जी से कुछ काम था। प्रधानमंत्री जी के नेताजी हम दोनों गए, मुलायम सिंह जी, और ये कहला दिया वित्त मंत्री जी को बुला लीजिएगा। उन्होंने वित्त मंत्री जी को भी बुला के अपने कमरे में बैठा रखा था। हम लोगों ने अपना कागज़ दिया कि ये काम करवा दीजिए। उन्होंने वित्त मंत्री को दिया कि ये काम कर देना। वित्त मंत्री ने कागज़ पढ़ा, मनमोहन सिंह जी के मुंह पे कह दिया, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं खुद चकित रह गया, नेताजी चकित रह गए। और कहीं प्रधानमंत्री जी की जगह हम होते तो या तो वित्त मंत्री रहते या काम होता। लेकिन उनका सरल और सीधा नेक स्वभाव के मारे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। काम हो नहीं पाया। नहीं, जब उन्होंने मना वित्त मंत्री ने कर दिया था, फिर काम कैसे होता? हम लोग भी उठ के चले आए। ये एक उनके सीधेपन का उदाहरण है। उन्हीं की कैबिनेट का आदमी उनको सीधे मना। उन्हीं का कैबिनेट मंत्री सीधे उनके मुंह पे मना करे और वो चुपचाप सह ले। इसी को लेकर के ही कई बार उनको मौन मोहन जैसी जो संज्ञा है वो भी दी जाती थी। कम बोलते थे, आपने भी ये बात कही। इसको लेकर के कुछ ऐसा उदाहरण कभी और कोई चीज़? नहीं, वो 3-3 घंटे सदन में बैठे रहते थे। हम लोग ये सोचते थे, ना पानी पी रहे हैं, ना टॉयलेट जा रहे हैं, ना बोल रहे हैं, और 3 और 4 घंटे रेगुलर सदन में एक पोज पे बैठे रहते थे। ये बहुत कम संभव है लोगों से। क्योंकि जो भी बैठता गर्दन इधर उधर बात किसी पड़ोसी से करे, तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप रहते थे। कोई ऐसा संस्मरण आपके पास, कभी आप बोल रहे हो संसद में, उन्होंने आपको बहुत गौर से सुना हो, आपको उस बात को लेकर के कुछ कहा हो? कभी ऐसा कुछ? नोटबंदी पे मैं बोल रहा था, आदरणीय मोदी जी, जेटली जी बैठे सुन रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी भी बैठे थे। मेरी स्पीच को बहुत ध्यान से सुना। बाद में मैं जब मिलने गया तो मुझसे कहा, तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी और ये मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है। मैं भी प्रधानमंत्री को सुझाव दूंगा कि इन चीज़ों को आप देख लीजिए। मतलब इकोनॉमी से जुड़े हुए जो विषय जो आपने उनको कहे, उसका उन्होंने बहुत अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छे से दिया। और मैं कई बार उनके घर जाता था, अकेले में मिलता था और कुछ सीखने के लिए जाता था। तब मौनी बाबा नहीं रहते थे, तब वहाँ बातें करते थे, अकेले में बातचीत करते थे। वो उनकी पत्नी रहती थी, तो कई बार मुझे मौका मिला घर पे, और उन्होंने बहुत बातें वहाँ पे की। तो आप नरेश अग्रवाल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने अपने जो संस्मरण है वो साझा किए और कहा कि वैसे तो वो पब्लिकली शांत रहते थे, पर जो सही मुद्दे होते थे उन पर वो कई बार बात भी करते थे, लेकिन जब अकेले में मिलते थे घर पर, दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत भी होती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।